बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं पीजीई के वेयर हाउस में। सबसे पहले तो उन व्यूवर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, और नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वीडियोस बना के आपके लिए लाते रहें। आज हम इलेक्ट्रिक टुक टुक का रिव्यू लेके आए हैं और हमारे साथ पीजीई के सेल्स एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो कि हमें इसका तफसीली रिव्यू करवाएंगे। जैसा कि कमेंट्स में भी व्यूवर्स ने हमें कहा था कि हमारी वीडियो नामुकम्मल है, आज हम इस वीडियो को मुकम्मल करने जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इसका तफसीली रिव्यू और इसका जायज़ा लेते हैं। ये क्या चीज़ है, कितने किलोमीटर करती है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, उसकी सबसे अहम बात कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम साहब, की ले आए हो? सर, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो डे बाय डे चीज़ें जो है वो तब्दील करके पाकिस्तान में लेकर आ रही है और लोगों की आसानी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा आई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम सेल हो चुकी हैं। अब हमारा ये जो टुक टुक है ये दोबारा से हमने रीस्टॉक किया है। यूसुफ भाई, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसमें मोटर कौन सी यूज़ हुई है और इसमें बैटरीज कितनी हैं और इसकी माइलेज कितनी है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। इस रिक्शा के अंदर जो मोटर लगी है 1800 वाट की मोटर लगी हुई है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लोगों का बेसिकली सवाल ही होता है कि 1800 वाट की मोटर या 2000 वाट की मोटर या 2500-3000 वाट की मोटर जो है ना वो नॉर्मली बाइक्स के अंदर लगी हुई आती हैं, तो हम इसके अंदर 1800 की लगा के इतने बड़े रिक्शे को हम किस तरह से चला सकते हैं या खींच सकते हैं। इसका जवाब इस तरह से है कि इसमें जो 1800 वाट की मोटर लगी हुई है ना, इंतहाई पावरफुल मोटर है, काफ़ी बड़ी मोटर है, आम मोटर से काफ़ी बड़ी मोटर है। ये बेसिकली लोडिंग के लिए ही इस्तेमाल होती है ये वाली मोटर। पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया। और इसके अंदर हमारे दो तरह के गियर्स होते हैं। सिंपली वो पहला गियर ये होता है कि हम नॉर्मली जब चल रहे होते हैं उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं। फिर सेकंड जो होता है वो हाई गियर होता है। अगर बिल फ़र्ज़ आपकी व्हीकल जो है किसी चढ़ाई के ऊपर ना जा रही हो तो आप उस गियर को यूज़ करने के बाद आप वो चढ़ाई को ईज़िली अबूर कर सकते हैं। और तीसरी जो इसमें क्वालिटी है वो ये है कि जब भी आप इस जो हमारी ये जो जितनी भी ईवीज़ हैं, लोडर्स हैं, रिक्शाज़ हैं, इनको आप लेके कभी भी आप किसी भी चढ़ाई के ऊपर, लेट सपोज़ अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे होंगे और बिल फ़र्ज़ आप भूल गए हैं ब्रेक लगाना, तो ये जो हमारी व्हीकल है ये ऑटोमेटिकली पीछे नहीं जाती है। जैसे नॉर्मल जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम भागती हुई पीछे आ जाती हैं। इसमें ऑटो ब्रेक सिस्टम टाइप एक चीज़ इंस्टॉल्ड है। जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाना शुरू कर देती है और चीज़ जो है ना वो स्लोली पीछे आती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो हैं खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट से बच जाते हैं और आपकी गाड़ी भी महफूज रहती है, जो आपके साथ दूसरे लोग हैं उनकी गाड़ी भी महफूज रहती है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी जो हमने इंस्टॉल की है वो ग्राफीन बैटरी हमने इंस्टॉल किया जिसकी हम 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। और ये जो बैटरी है कम से कम 1000 साइकिल चार्ज मतलब हम कर सकते हैं। साइकिल का मतलब होता है 1000 दफ़ा हम एक दफ़ा में 1 साइकिल होगा और 1000 दफ़ा में 1000 साइकिल होंगे। इसका मतलब अप्रॉक्स 3 साल के करीब आपकी ये बैटरी चल जाएगी। अच्छा यूसुफ भाई, ये कितने वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है और ये आम घरेलू बिजली पे चार्ज हो जाती है? सर, इसकी जो बैटरी हमने इंस्टॉल की है ग्राफीन बैटरी है 72 वोल्ट और 120 एम्पेयर्स की। और अगर आप बात करें इसको घर पे चार्ज करने की, आप इजीली इसको घर पे कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। इवन दो कि आप इसको सोलर के ऊपर भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके घर में सोलर है और आपके पास एक इस तरह का रक्षा भी है तो आपकी जो कमाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि इसका अगर आप ओवरऑल ख़र्चा अगर आप बात करें, ये 120 एम्पेयर की जो बैटरी है तकरीबन 130-40 के करीब किलोमीटर के करीब ये आपकी ईज़िली चल जाएगी विद लोड। विदाउट लोड ये इससे भी ज़्यादा चल जाएगी, ठीक है। और इसकी अगर आप ख़र्चे की बात करें, बिजली का ख़र्चा कितना है, इसके बिजली की ख़र्चे की बात करें तो आपका मैक्सिमम जो बिल आने वाला है आपको बिजली का वो मैक्सिमम 2000 रुपये आपको बिल आने वाला है। इससे ज़्यादा आपको बिल ये कॉस्ट नहीं करेगा। और रही बात हमारे नॉर्मल रिक्शा की, नॉर्मल रिक्शा और इस रिक्शे के फ़र्क की बात करें, वो फ़र्क क्या है? जी अदील भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर हम कंपैरिजन की बात करें, मुझे बेसिकली आइडिया नहीं है कि नॉर्मल जो हमारा रिक्शा होता है, जो हमारी पाकिस्तानी रिक्शाज़ हैं, वो 1 लीटर में कितना किलोमीटर करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा करता होगा तो 17 से 18 किलोमीटर करता होगा। मेरा ज़ाती ख्याल यही है। अगर आपके पास कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें। लेकिन वो 17 से 18 किलोमीटर की वो रेंज निकालता होगा 1 लीटर में। पेट्रोल का आज का रेट आप सबको पता है, अप्रॉक्स 260 रुपये पर लीटर है। तो अगर आपने इसको 100 किलोमीटर चलाना है तो कम से कम आपका 1200-1300 का आपको फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएँ उसमें फिर आपका
उसमें फिर आपका जो यूज़ होता है, क्या नाम है, मोबाइल भी यूज़ होता है और बाकी चीज़ें भी कर आके इंजन फेलियर भी हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को अगर आप मतलब कंबाइन करें तो ये तकरीबन आपका 60,000 रुपया महीना जो है ये आपका ख़र्चा है। उसके बाद फिर आपकी कमाई स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर ना आपको ख़र्चा होगा पेट्रोल का, ना आपको मोबाइल का ख़र्चा होगा, ना इंजन मेंटेनेंस होगी। 3 चीज़ों से आप फ्री होगे। लेट्स सपोज जो 60,000 रुपये आप इसके ऊपर लगा रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, वो आपकी सिंपली बच जाएगी। 60,000 का मतलब ये है कि आप तकरीबन 7 लाख रुपया सालाना बचा सकते हैं। सिंपल है, ठीक है। और ये किसी भी आम आदमी को समझ आ जाएगी कि 7 लाख रुपये आपका कैसे बचेगा। यूसुफ भाई, ये कितनी देर में चार्ज हो जाएगी इसकी बैटरी? सर इसकी बैटरी मिनिमम जो चार्ज होगी वो 8 घंटे लेगी एक दफ़ा चार्ज होने में, ठीक है। आप इसको रात को लगाएं और दिन में ही आपको नॉर्मली चार्ज कर देगा। चार्ज करने के बाद जो है ना आप 120-130 किलोमीटर ईजीली इसके ऊपर आप चला सकते हैं। यूसुफ भाई, मैं देख रहा हूँ इसकी आम रिक्शे से इसकी लेंथ भी ज़्यादा है और इसमें मैं काफ़ी डिफरेंस देख रहा हूँ। इसमें शॉक सिस्टम भी डबल दिया गया है और टायर्स भी मेरे ख्याल से बड़ा ही लग रहा है मुझे। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं इसमें टायर्स कौन से यूज़ हुए हैं और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है? सर इनके जो टायर्स हमने तीनों यूज़ किए हैं वो 4.0 12 साइज़ के हमने टायर इस्तेमाल किए हैं। नॉर्मली जो टायर हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सा छोटा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जितना आप टायर बड़ा करेंगे इसके ऊपर वज़न बढ़ जाएगा इन चीज़ों को चलाने में, उससे इसकी माइलेज में फ़र्क आता है। सिंपल है। हमने तमाम की तमाम चीज़ें टेस्ट की हुई हैं, अटेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तमाम की तमाम चीज़ें मतलब इसके साथ वो मतलब ईजी हैं। शॉक्स की बात करें, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है। पीछे हमने कमानी यूज़ की है और सबसे बड़ी बात यह है, रूम की आप बात कर रहे थे, इसमें ईजीली 6 बंदे पीछे आप ईजीली बिठा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो हमने इससे पहले जो हम रिक्शाज वगैरह लेकर आए थे उसमें हमारे ये गेट इंस्टॉल नहीं थे, अब हमने गेट भी इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। और आप रूम दिखा सकते हैं ईजीली। इसमें नॉर्मली 6 बंदे जो है ना आसानी से आगे और पीछे बैठ सकते हैं। हमारे व्यूवर्स को बिठा के दिखा दे ताकि आइडिया हो सके कि कितनी स्पेस इसके अंदर बचती है। जी मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं 2 से 3 लड़के जो है ना वो बीच में बिठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 6 जो हैं वो नौजवान हट्टे कट्टे बंदे बिठा लिए हैं और उनके साथ साथ आप देख सकते हैं अभी भी लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। इवन दो 1 या 2 बच्चे भी आप यहाँ पे इजीली खड़ा कर सकते हैं। और ये रही ड्राइवर सीट, ड्राइवर इजीली यहाँ पर बैठा हुआ है। और इसके साथ अगर बात करें तो एक बंदा ड्राइवर के साथ भी नॉर्मली एडजस्ट होकर बैठ सकता है। मतलब हम 8 बंदे इस रिक्शे के ऊपर ईजीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यूसुफ भाई, आपने इतने बंदे बिठाए हुए हैं, इसके मोटर के अंदर इतनी कैपेसिटी है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, हैवी ड्यूटी हमने मोटर इसमें इंस्टॉल की हुई है। आप इसमें इजीली मतलब हम 7-8 बंदे बिठा के इसको चला सकते हैं। लोडिंग कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मतलब उसकी तरफ से आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये इजीली 6-7 बंदे उठा के मतलब बिठा के आप इसको चला सकते हैं और इसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मतलब डेमो के तौर पे मैं आपको अभी चला के भी दिखा देता हूँ। हम अंदर एक राउंड लेते हैं और आप अपने व्यूअर्स को दिखाइएगा कि चल क्या रहा है। सर आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक तो इसकी क्लियरेंस की बात करें और सेकेंडली आप हमारी लोडिंग कैपेसिटी की बात करें, इजीली इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी वे से कि आपकी जो ये प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदते हैं तो उसमें कहीं पे भी कल को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन चीज़ों के ऊपर मतलब मुकम्मल R&D किया और R&D करने के बाद ही हम तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान में लेकर आए हैं। यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं इसके इंटीरियर के बारे में, इसमें क्या क्या हमें ऑप्शन मिल जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जी हमारे ड्राइवर के लिए? सर सबसे पहले तो ये है कि इसका जो हमने डैशबोर्ड रखा हुआ है ना वो जस्ट लाइक अ कार रखा हुआ है। इसके अंदर आपके पास स्पेस है, आप मोबाइल वगैरह अपना रख सकते हैं इजीली, और भी कुछ सामान है आप यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। एक अदद ब्लूटूथ वाली इसमें जो टेप है वो भी इंस्टॉल की गई है और सिंपल आपके पास डिजिटल मीटर आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये जो वाइपर है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे रिक्शों में आता है, जब बारिश हो रही होती है हाथ से पकड़ के उसको चलाना पड़ता है, इसमें मोटर लगी हुई है। जब बारिश होगी तो जस्ट आपने स्विच ऑन करना है और स्विच के साथ ही मोटर ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में रिक्शे हैं उनमें जस्ट आप हाथ से ही करते हैं। और जो बेचारा ड्राइवर होता है वो इसी वजह से बारिश में रिक्शा नहीं चलाता कि वो रिक्शा चलाए या इस वाइपर को यूज़ करे। अब ये परेशानी भी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर। फिर आप सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, जैसे कि आप अपने व्यूअर्स को बता चुके हैं इसके अंदर कि सीटिंग कैपेसिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। और इसमें 3 अदद मोड हैं जो स्पीड को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं 1, 2, 3। अगर आप इसको पहली स्पीड में रख के चलाएंगे तो ये मतलब इको मोड में चलेगा, ये एवरेज अपनी मैक्सिमम यहाँ पे निकालेगा। और स्पीड जो है वो तकरीबन आपकी यहाँ पे मेंटेन होगी 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की,
इसी तरह से आप इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर डेडिकेटेड एक स्विच दिया गया है जो रिवर्स भी करता है और फॉरवर्ड भी करता है। तो उसके लिए आपको अलग से कहीं पे कोई गियर को मतलब यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली जस्ट एक बटन प्रेस करेंगे, ये पीछे भी चला जाएगा और आगे भी चला जाएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉर्मली हैं, वो हर बंदे को पता है। इसमें जो लाइट्स हैं मतलब इंडिकेटर्स हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। उसके बाद एक चीज़ ये है हमारे पास यहाँ पे हैंड ब्रेक भी है, वो बिल्कुल ड्राइवर के साथ हैंड ब्रेक इंस्टॉल की गई है। और उसके साथ एक कप होल्डर है। कप होल्डर के अंदर अगर आपने कोई ड्रिंक वगैरह अपनी रखनी है इजीली, या पानी की बोतल कैरी करनी है, अब यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा डैशबोर्ड के अंदर भी इसमें स्पेस है, वहाँ पे भी आप कैरी कर सकते हैं। यूसुफ भाई मैं देख रहा हूँ इसमें हैंडल के अंदर ना ब्रेक्स हैं ना क्लच है, इसके बारे में कोई आगाही दें हमारे व्यूवर्स को। सर इसमें जो ब्रेक हमने लगाई हुई है, जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान रिक्शा होते हैं वो नॉर्मली उसमें पाँव में ब्रेक आती है और हाथ में एक आधी उन्होंने ब्रेक दी होती है। हमारे यहाँ पे हाथ में ब्रेक नहीं है, ये फुट की ब्रेक है। ये आपके दोनों टायर हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जो ब्रेक है हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट की हुई है और ये बड़ी जल्दी गाड़ी को रोक भी लेती है, मतलब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल ब्रेक्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता ख़राबी हो जाए, ड्रम ब्रेक्स हैं आपको पाकिस्तान में अवेलेबल भी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये इसके साथ आपको एक अदद हैंड ब्रेक भी दी गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेट सपोज़ अगर आपका रिक्शा ऑन है और हैंड ब्रेक आपने लगाई हुई है, आप रेस देंगे तो इसकी जो रेस है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप हैंड ब्रेक उतारेंगे, ये जो आपकी रेस है फिर ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें जैसे कि हमने इसकी जो हैंड ब्रेक है वो हमने इसकी इस वक्त चलाई हुई है और उसके मतलब हैंड ब्रेक हमने लगाई हुई है। उसके साथ साथ ये इसकी रेस है जो इस वक्त बिल्कुल डिसेबल है। जैसे ही हम हैंड ब्रेक उतारेंगे, उतारने के बाद अब आपके सामने ये रिक्शा चल पड़ा, सिंपल है। साथ ही हमने मतलब इसको हैंड ब्रेक लगा लिया, सिंपल है। ये इसके साथ बिल्कुल ये डिसेबल हो जाता है। ये देखें जैसे कि आप देख रहे हैं अब ये दोबारा नहीं चल रहा। यूसुफ भाई हमारे व्यूवर्स को बताएं इसमें सीट के अंदर कौन सा स्टफ़ यूज़ किया गया है, ये रिलायबल भी है या क्या इसकी क्वालिटी हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर हमने जो इसमें हमारा बेसिकली जितना भी सामान आता है आपको पता है ये फ्रॉम चाइना है। हमने इसमें रेक्सिन यूज़ किया हुआ अच्छी क्वालिटी का, और सेकेंडली जो इसमें फोम यूज़ किया है वो तकरीबन कम से कम 3 साल चलेगा। 3 साल के बाद जाकर ये ख़राब होना शुरू होगा, उससे पहले मतलब आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई चीज़ ख़राब होने वाली है। हमने इसमें जो तमाम चीज़ें यूज़ की हैं एज़ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स, हमने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस्तेमाल की हैं। और आपको इसमें बैठ के ऐसा कोई ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि क्या आप किसी गाड़ी में हैं या आप ओपन रिक्शा के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पूरी की पूरी जो फ़ील है वो गाड़ी वाली देगा, क्योंकि जितनी इसमें स्पेस है। और बाकी चीज़ों की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मतलब अभी चाइना लेकर आ रहा है, थ्रू चाइना आ रही हैं, चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आ रही हैं। यूसुफ भाई जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ये पार्ट्स वगैरह खुदा ना खासा अगर डैमेज हो जाते हैं तो ये इसकी अवेलेबिलिटी है सर? आपको तमाम की तमाम चीज़ें, वैसे तो आपको हमारी यहाँ पे फैक्ट्री ओपन रहती है 24/7 ही, और आपको तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी जो इसमें तमाम की तमाम चीज़ें यूज़ की हैं वो पाकिस्तान में आपको कहीं पर भी किसी भी मार्केट के अंदर नॉर्मली अवेल हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। खुदा न खास्ता कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी रहनुमाई भी करेंगे और इंशाल्लाह जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो भी आपको यहाँ से हम देंगे। यूसुफ भाई मैं देख रहा हूँ ये आपने सारी चीज़ें बता दी हैं, ये क्या चीज़ है? ये कोई एक्स्ट्रा ही मुझे कोई ऑप्शन लग रहा है इसमें। सर ये बेसिकली हमारा हाई और लो गियर है। जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको बताया था कि अगर आपका ये रिक्शा चढ़ाई के ऊपर जा रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये मतलब अपना लोड नहीं उठा पा रहा, तो सिंपल है, जस्ट आपने इस रिक्शे को रोकना है, रोकने के बाद आपने गियर हाई कर देना है। अब ये इसमें जस्ट एक गियर है, मैं जैसे आगाज़ में बता चुका हूँ, एक हाई गियर है और एक लो गियर है। नॉर्मली आपने कहीं पे भी चलाना है तो आप लो गियर में इसको कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप इसको चला सकते हैं। और आपको ये फीलिंग हो रही है कि यार ये मतलब अगर किसी चढ़ाई के ऊपर प्रॉब्लम फील कर रहा है तो जस्ट ये हाई गियर है, आपने इसको उठाना है और उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हैं। यूसुफ भाई आपने थोड़ी देर पहले बताया था प्रेस पे 3 मोड्स, वो क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है? अभी सर वो जो मैंने अदील भाई आपको बताया था बेसिकली वो इसकी स्पीड को डिफ़ाइन करता है। नंबर 1 आपकी इको चलती है, फिर नॉर्मल चलती है, फिर आपकी स्पोर्ट्स मोड। आपके 3 तरह के मोड्स होते हैं, ये नॉर्मली हमारी बाइक्स के अंदर भी आते हैं। इसका बेसिकली आपको फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इको मोड के ऊपर अपनी व्हीकल लेके जाते हैं आपकी बैटरी कम से कम इस्तेमाल होती है। इससे ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बच जाती है। वो बेसिकली उसका इस गियर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला गियर हाई और लो को डिफ़ाइन करता है और किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करता, वो आपकी स्पीड को डिफ़ाइन करता है, वो आपके हाथ के अंदर है। ये वाला आपने अगर कहीं पे चढ़ाई पे जाना है तो यूज़ करना, अदरवाइज़ इसको ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, इसके बाद अदील भाई अगर आप बैक के ऊपर आएँ, बैक के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शेप तो बड़ी बड़ी खूबसूरत है और लाइट्स वगैरह भी तमाम के तमाम जैसे नॉर्मल हमारे रिक्शास के अंदर आती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो सेफ्टी गार्ड है ये आपको नॉर्मली आफ्टर मार्केट, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये का होगा मार्केट के अंदर, तो ये आपको प्री इंस्टॉल ही मिलता है। और ये आपको हमारे जितने भी हमारे रिक्शाज़ हैं उसके साथ आपको एज़ गिफ्ट ही जाएगा। अच्छा यूसुफ भाई, ये वीडियो का बहुत अहम और मेन पार्ट, जैसा कि हमारे व्यूअर्स को इंतज़ार है कि इसकी प्राइस कितनी होने वाली है और ये कहाँ से मिलेगा? सर, इसकी जो कंपनी ने प्राइस रखी है वो रखी हुई है 7,70,000 रुपये। अब लोग शायद एतराज़ करें, 7,70,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पेट्रोल वाला रिक्शा लेते हैं, उसका इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो 7 लाख रुपया तो आपका साल का वैसे मुकम्मल हो जाता है। और उसके बाद आपकी जो ये व्हीकल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी और उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट ईयर भी अगर आप 7 लाख रुपया मज़ीद बचत में ले आते हैं तो आपकी ये वाली जो व्हीकल है ये आपको नेक्स्ट ईयर एक रिक्शे के साथ दूसरा रिक्शा ऑटोमेटिकली बना लेगी। उसकी शर्त ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी। जैसे आप हमारे तमाम भाई पाकिस्तान में जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगी। ज़ाहिर है ये पैसेंजर्स व्हीकल है तो जितने ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे और उसमें आपको फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा एज़ पाकिस्तानी हमें ये हो रहा है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी आलूदा नहीं करता है। जैसे अगर हम तमाम के तमाम लोग हम बैटरी वाली या कुछ इस तरह से मिलती जुलती व्हीकल्स के ऊपर अगर हम अपना फोकस लें तो हमें हर साल जो पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट हमारा गाहे बगाहे मतलब डे बाय डे जो है वो ख़राब होता जा रही है। पूरी दुनिया के साथ प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। उसमें ये है कि जितनी भी हमारी जो गाड़ियाँ हैं जो धुआँ छोड़ती हैं वो अगर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी, लोग इनके ऊपर कन्वर्ट होते जाएंगे तो पाकिस्तान को माहौलियाती जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ मतलब ये है कि हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये कहाँ से मिलेगी? सर, ये आपको एक तो अदील भाई आप ख़ुद हमारे माशाल्लाह डीलर हैं और माशाल्लाह बड़े हमारे प्यार वाले भाई भी हैं। ये एक तो अदील भाई की आपको शॉप से भी ये चीज़ इजीली आपको मिल जाएगी। अदील भाई का जो राब्ता नंबर है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा। और सेकेंडली जो इनकी शॉप है, शॉप के एड्रेस की बात करें तो ये करशी यूनिवर्सिटी, नियर करशी यूनिवर्सिटी इनकी शॉप कनाल रोड के ऊपर वाक़या लाहौर के अंदर। पैसिफिक ब्लू ट्रेडिंग के नाम से ये अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुंसलिक हैं और ये अपना माशाल्लाह काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम नई से नई वीडियोस लाते रहें और नई से नई व्हीकल आपको इंट्रोड्यूस करवाते रहें, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके नज़दीक जो लोग हैं जिनको आगाही नहीं है उनको आगाही मिल सके। और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि हम इसमें मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लाएं ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें, हम अपनी वीडियोस को, अपनी व्हीकल्स को। इसके साथ हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।